हेलो दीदी, मैं गरिमा बोल रही हूँ। हाँ गरिमा, बोल। मैं तुम्हारे घर पे आज आ रही हूँ। क्या तू यहाँ आ रही है? आजा आजा। कई दिन रहूंगी वहाँ पे। हाँ तू पहले आ तो जा। हाँ हाँ। अच्छा, जीजा जी को फोन दो तो। हाँ वो यहीं पे है। हाँ दे रही हूँ, रुक। अजय सुनिए, सुनिए तो। बोलो। गरिमा का फोन है, आपसे बात करना चाहती है। हाँ हाँ, वो हमारे यहाँ आ रही है। क्या? आ रहा हूँ। हाँ लीजिए। दो। हेलो गरिमा। जीजा जी, मैं आपके घर पे आ रही हूँ आज। क्या तुम आ रही हो? अच्छा, कितने बजे पहुँचोगे? नहीं, बस स्टॉप से तुमको लाना होगा तो। नहीं, मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊंगी। अच्छा, क्या खुद की गाड़ी से? अच्छा। खुद ही चला के जाऊंगी। अच्छा? हाँ। क्या तुम खुद गाड़ी चलाते हुए आई हो? क्यों, ड्राइवर नहीं मिला क्या? ठीक है, वैसे मजाक कर रहा हूँ। अच्छा जीजा जी, मुझे छोटी मछली खाना है। आपके घर पे कमी तो नहीं होगी? सुनो, मैं जयनाथ दत्त हूँ, पामही गांव का सरकारी मुखिया, और मेरे घर में छोटी मछली का कमी कभी नहीं हो सकता। हाँ मिल जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह है ना? ठीक है जीजा जी। वो आ रही है ना? चलो चलिए। अरे मार डालोगे का? आप पद्म भैया हो ना? हाँ, हम ही पद्मकांत बरुआ हूँ। तुम कौन? अरे हाँ, तुम गाँव बुरा की साली हो ना? जी हाँ, आइए। चलो। अजय, आप कहीं जा रहे हैं क्या? तुम्हारी बहन की एक स्पेशल फरमाइश है, उसे ही लाने मार्केट जा रहा हूँ। घर के लिए कुछ लाना है क्या? हाँ ले। चारुलता, आ रही हूँ दीदी। हाँ दीदी सुन, मेरी बहन शहर से आने वाली है। हाँ। पहुँचने ही वाली है। तू उसके आते ही एक गिलास गर्म पानी देना, और उसके बाद हाथ मुंह धोने के लिए पानी, और फिर उसके बाद। अच्छा, फिलहाल मुझे जाने के लिए आज्ञा दीजिए। ठीक है, आप जाइए। भैया, वो आटा लाना था, प्याज, चीनी और दाल भी। मैं ले आऊंगा। पद्म भैया, बाकी सब ठीक ठाक? कहाँ ठीक, कभी खुशी कभी गम। माने मेरी जोरू बीमार है ना, माने ठीक बीमार भी नहीं। आज कुछ कल कुछ। मैंने डॉक्टर के पास ले गया था, माने ठीक डॉक्टर नहीं कंपाउंडर के पास। अच्छा, माने भाभी के लिए दवा लाए हैं? माने दवा नहीं। गाड़ी चलाते वक्त हंसना नहीं, उसमें तुम लड़की हो, माने ड्राइवर भी। कहीं लग उग जाएगा तो माने नहीं भी लग सकता है। आजकल तो लड़कियां गाड़ी का हवाई जहाज तक चलाती है, माने नहीं भी चला सकती। क्योंकि उनके हाथों में मर्दों जैसा बल नहीं होता है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पद्म भैया बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है, कोई भी बात खुल के नहीं कहते हैं, हाँ भी कहते हैं ना भी कहते हैं। दीदी,
ये कौन है? ये चारुलता है, हमारे गांव के ही हैं। इसके पति अचानक गुम हो गया है। अभी वो जिंदा भी है कि नहीं किसी को नहीं पता, इसीलिए अब ये विधवा भी नहीं, सधवा भी नहीं, ऐसे ही घर घर में चूल्हा चौका करके अपनी पेट पाल रही है। इस प्रकार महिला कैसे जीवित रहेगी? वर्तमान महिलाओं के जीवन का भी परिवर्तन हो गया है। समान मर्यादा सहित जीना चाहिए। नारी अबला है, ये धारणा आजकल झूठा साबित हो गया है। आज नारी भी सक्षम और सबला है। मैं चारुलता के साथ बातें करूंगी। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। दीदी, चाय बन गई, आप आइए तो। हाँ ठीक है, तू चल, मैं आ रही हूँ। आप लोग बैठो, मैं आ रही हूँ। गांव में शायद चारुलता की जैसी और महिलाएं होंगी, है ना जीजाजी? हाँ चलिए हम लोग एक बार गांव घूम के आते हैं। ठीक, चलो। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। भैया चाय। हाँ, भैया, वो कल गरिमा दीदी ने कुछ सबल और सक्षम महिला के बारे में कहा था। हाँ, वो गांव के गरीब महिलाओं को जो जीवन और जीविका के बारे में आत्मा सम्मान के साथ जीने का तरीका सिखलाने का काम करती है, और तुम्हें भी वो यही सब सिखाना चाहती है। अरे क्या हुआ? तुम तो पद्मा के वहां गई थी। अच्छा छोड़ो, चारुलता तुमसे कुछ जानना चाहती है। निश्चय चारुलता, बताओ। दीदी, वो मेरा सोचना था कि ऐसे करके और मैं कितने दिन लोगों के घर में काम करती जीवित रहूंगी। यदि आप लोग मुझे अपनी लड़की मानकर मुझे मदद करें तो तब मैं कुछ पशु पक्षी पालकर स्वावलंबी बन सकती हूँ। तुम ठीक कहती हो, मैं भी यही सोचता हूँ। फिलहाल मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ, लेकिन इनकम होने तक तुमको कुछ इस तरह के काम करना पड़ेगा पेट पालने के लिए। इसीलिए इस तरह का काम तुमको करना चाहिए। तुम क्या कहती हो गरिमा? आप ठीक बात बोल रहे हो जीजाजी। पहली बात है मनोबल। मनोबल से साहस मिलता है और साहस से सिद्धि। चारुलता, तुमको एक प्रारंभ की जरूरत है। हम जीवन में रंगीन सपने देखते थे। कल्पना के उड़ते तीर की तरह हम घूमते थे। एक छोटा सा घर बनाएंगे। एक छोटा सा सपना हमारा भी होगा। कितनी कल्पना थी हमारी। कल्पना में तैरती हुई हमारा विवाह हुआ। परंतु जब वास्तवता का सामना करना पड़ा
हमारे सारे आशा आकांक्षाएं चूरना बिचूरना हो गए। किसी एक काम के लिए, किसी एक नौकरी के लिए कितने बड़े लोगों का दरवाजा खटखटाना पड़ा, परंतु कुछ नहीं हुआ। हम थक गए। आखिर व्यवसाय के लिए पद्मा भैया से रुपया उधार लेने लगे। अज्ञता और अनुभवन के कारण हमारे व्यापार में सफलता प्राप्त नहीं हुई। सब कुछ समाप्त हो गए, हमारी आशा आकांक्षाएं और कल्पनाएं। उसके बाद इतने में एक दिन काहे दोनों नैना लड़ा रहे हो? हाँ। पहले इस कागज पर दस्तखत करो। जिस दिन ब्याज सहित 1 लाख रुपया वापस करोगे उस दिन ये ले जाना। आज से तेरा खेत का जमीन मेरे जिम्मे रहा। करो, दस्तखत करो। रुपया उधार लेके 2 साल तक वापस नहीं कर पा रहे हो ना? उधार वापस करो या ना करो, मैं दस्तखत लूंगा, जमीन नहीं लूंगा। करो, ना ही लूंगा। ना बात। अपमान और जर्जर होकर और मेरे पति उस दिन गुम हो गए और मैं बेसहारा हो गई। अब वो जिंदा है या नहीं वो भी मुझे पता नहीं। अकेली जिंदगी, बेकार जिंदगी बहुत ही कष्टदायक है। धीरे धीरे गांव के लोग मुझे बुरी तरह से देखने लगे, अवसर खोजने लगे। आर्थिक दैन्यता के कारण मुझे सब कुछ सहना पड़ा। चंपा रानी, मैं तुम्हें बुलाता हूँ क्योंकि तुम ये नहीं जानती। अरे मैं तुम्हें सपनों में देखा करता हूँ। मेरे रास्ता छोड़। दूंगा रास्ता, असल ब्याज सब कुछ छोड़ दूंगा। सिर्फ तुम मेरे घर आया कर, वो फिर वापस नहीं आएगा। मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए। अरे सुन तो मेरी। अरे चारुलता, अरे
चारुलता, देखना एक न एक दिन तू मेरे घर ही वापस आएगी। मैंने आत्मस्वजन खो दिया है, जमीन जायदाद खो दिया है। अभी सोच ही नहीं पाती हूँ कैसे जिंदा रहूंगी। अब मैं थक गई हूँ। शायद मुझे भी पति का मार्ग लेना ही पड़ेगा। एक दिन सब कुछ छोड़कर चली जाऊंगी। चारुलता, तुम गलत सोच रही हो। तुम्हारे ये निर्णय बेबुनियाद है। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। तुम्हारे अधूरे सपने तुम्हें पूरा करना होगा। तुमसे छीन ली गई जमीन और गहना वापस लाना पड़ेगा। तुम धीरज मत खोना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ दीदी, मैं जीवित रहूंगी। हमारे जमीन गहने हमें वापस लाना ही होगा। एक नारी के रूप में समाज में जो मेरा अधिकार है मुझे मिलना ही चाहिए। पर कैसे? संघर्ष करना पड़ेगा चारुलता, संघर्ष। तुम, मैं, गांव के सभी महिलाएं आगे आके हम लोगों को एक साथ होना पड़ेगा। हमारा संघर्ष होगा कि गांव की महिलाओं के लिए जो योजना आए हैं उनको कार्यान्वित करना। उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ, अभी आप कुछ नहीं जानते हो ना? क्यों? मैं नहीं जानती हूँ। आप जो वो विधवा के पीछे घूमते रहते हो। काहे इतना पटर पटर कर रही हो? हाँ, हम कौन से वो विधवा के पीछे घूमता हूँ? हाँ, आपको पता ही नहीं। वो जो घर घर काम करती रहती है, आप उसके घर में जाके साई का स्वाद नहीं लेते हो। काहे झूठ मूठ का इल्जाम लगा रही हो? हाँ, खुद का मुंह है तो बोल सकती हो। कितने दिनों से बोल रही हूँ, मुझे काम करने वाली औरत चाहिए। नहीं, आपको तो फुर्सत ही नहीं। किस तरीके से घर संभाल रही हो ये सिर्फ मुझे पता है। तनिक धीरज रखो, हम ढूंढता हूँ ना। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मुझे काम करने वाली औरत चाहिए तो चाहिए। ए मेघाली, वो औरत है। अगर तुम उसके साथ बातचीत करो तो हो सकता है। माने हम भी बातचीत कर सकता हूँ। कौन है वो औरत? चारुलता। क्या? चारुलता? सुन, तू जो ये गांव-गांव में घूम घूम के काम कर रही है, ये सब मर्दों का काम है। तू तो लड़की है। आहा दीदी, आजकल लड़का लड़की ये सब बातें पुरानी हो चुकी है। आजकल लड़कियां भी लड़कों की तरह शक्तिशाली हो गई हैं। तुम्हारे गांव में कोई एक लड़का है जो मेरा सामना कर सकता है? जानती हो अर्चना, हमारी गरिमा कंफू कराते भी जानती है। जानती हूँ। जी हाँ जीजा जी, आजकल लड़कियां भी आत्मरक्षण का कौशल जानती हैं। हाँ, सामने आए विपत्ति का सामना कर सकती है। फिर भी शर्म नाम का भी कोई चीज होती है। शर्म औरत का अलंकार। ये सब बातें पुरानी हो चुकी है। आजकल लड़कियों का प्रधान अलंकार है शक्तिशाली होना, तन मन शक्तिशाली करना, जिसको सबला बोलते हैं, है ना जीजा जी? एकदम ठीक। आखिर साली किसकी है? हाँ? जनार्दन। फिर भी इसके लिए शक्तिमान दूल्हा मिलना कठिन होगा। पता नहीं ये लड़की क्या कर रही है। अच्छा जीजा जी, हाँ? वर्तमान लोगों के जीने के तरीके अलग हो गए हैं, विशेष रूप से महिलाओं के। ओ भैया, अरे भैया जी। अरे पद्मो, नमस्कार। कहाँ से नमस्कार। आए? कहाँ से मतलब ऐसे ही टहलने निकल आया। हाँ, अब पद्म, एक काम था। मतलब गांव के सभी महिलाओं को बुलाकर एक मीटिंग बुलवाना था, इसीलिए गांव के सभी महिलाओं को कल बुलाना है। हो जाएगा भैया। माने मैंने कहा नहीं भी हो सकता है। सभा ही क्यों? क्यों मतलब देखो, ये मेरी साली गरिमा है।
इनसे तो कब का परिचय हो चुका है। तो गांव के सभी महिलाओं को लेकर ये एक सभा करना चाहती है। कल गांव के सभी महिलाओं को तुम बुलवाओ, अपना पत्नी को भी भेज देना। जरूर जरूर भेजेंगे। माने नहीं भी भेज सकते हैं। तो चलते हैं। चलिए। चल हमने जो दस्तखत दिए थे दलील पे, वो रुपया पैसा हमको कुछ नहीं चाहिए। हाँ कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारा प्यार प्यार चाहिए। अरे इतना लाल लाल करके किसको आंखें दिखा रही हो? तुमको दिखा रही हूँ। ऐ चारुलता, चुप रहोगे या तुम्हारे मुंह तोड़ दूं? ये देखिए, कल की अबला चारुलता आज वो अबला नहीं, एक सबला नारी है।